नारायणपुर में नक्सलियों ने पुलिसकर्मी के भाई की हत्या की वारदात को स्वीकार किया है। नक्सलियों की ओर से पर्चा फेंका गया है। नक्सलियों ने पर्चा फेंककर इस वारदात को स्वीकार किया है। रविवार को नक्सलियों ने एक पुलिसकर्मी के भाई की हत्या कर दी थी। मृतक शहर में जो शख्स था वो चाय की दुकान लगाता था, जबकि उसका भाई छत्तीसगढ़ फाइटर्स का जवान है। अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों को शक था कि उसेंडी पुलिस का वो मुखबिर है, जिसके चलते उन्होंने यानी नक्सलियों ने शख्स की हत्या कर दी और बाद में शव को कुतूल से लगभग 20 किलोमीटर दूर ओरछा में फेंक दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। नक्सलियों की तलाश जारी है और लगातार एक्शन भी लिए जा रहे हैं। 1 जुलाई से पूरे देश में 3 नए कानून अमल में आ रहे हैं। अब दंड संहिता न्याय संहिता में बदल गई है। इसका अमल रविवार सोमवार की मध्य रात से ही शुरू हो गया है, यानी अब ये देश में प्रभावी है। देश में इसे लेकर पहली एफआईआर ग्वालियर में दर्ज की गई। हजीरा थाने में सबसे पहली एफआईआर दर्ज की गई। ये जो तीनों नए कानून आज से क्रियान्वित हो रहे हैं, ये न्याय पर आधारित हैं। हमारे नागरिकों को बहुत ही प्रभावी ढंग से न्याय दिलाने के लिए इन कानूनों को लाया गया है। कई प्रकार के ऐसे अपराध थे जो पहले अपराध की श्रेणी में नहीं थे, जैसे मॉब लिंचिंग है, संगठित अपराध है, या देश की सुरक्षा के लिए जो गतिविधियां नुकसान पहुंचाती हैं, आतंकवादी गतिविधियां, उनको इसमें क्राइम बनाया गया है। और नागरिक की सुविधा के लिए कई प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। उसमें 0 एफआईआर की फैसिलिटी है कि आपको क्षेत्राधिकार के चक्कर में भटकना नहीं पड़ेगा, आप कहीं भी बैठ के एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। अभी जो ट्रायल चलती थी, ट्रायल में कई बार हमारे जो साक्षी होते थे, गवाह होते थे, वो पलट जाते थे। अब यहाँ टेक्निकल एविडेंस के साथ साथ फॉरेंसिक एविडेंस का महत्व बढ़ा है। तो फॉरेंसिक एविडेंस और टेक्निकल एविडेंस आएगा तो निश्चित रूप से कन्विक्शन बढ़ेगा और नागरिकों को न्याय मिलेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मुरार के 7 नंबर चौराहे पर 2 पक्षों के आपसी विवाद में फायरिंग हुई। बदमाशों का लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी की पहचान हो गई है। मामले में नामजद एफआईआर दर्ज कर लिए गए हैं। आरोपी की तलाश जारी है। अलीराजपुर में पति पत्नी और 3 बच्चों के शव फांसी के फंदे पर लटके मिलने का मामला सामने आया, जहां जिले के वालपुर क्षेत्र की रावड़ी में पति पत्नी और 3 बच्चों के शव घर में ही फांसी के फंदे पर लटके मिले। वहीं जब पुलिस को शव मिलने की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया है। साजिश या हत्या या फिर आत्महत्या, इन तमाम एंगल से मामले की जांच की जा रही है। जो स्कूल फलिया रावड़ी गांव है और गुनेरी पंचायत में पड़ता है, तहसील सोंडवा में। तो जैसे ही सूचना मिली तो मैं और एसपी साहब और सारे वरिष्ठ अधिकारी जो हैं मौके पर मौजूद हैं। ये छोटा सा फलिया है और इसमें ये 2 घर खेत में बने हुए हैं और 5 लोगों ने उनकी मृत्यु हुई है फांसी के फंदे पे लटकने से। अभी इस बारे में कुछ भी कहना, जब तक कि कोई एफएसएल की टीम आके इसको कुछ बताती नहीं, कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। बट गंभीर घटना है। जिले के हिसाब से 5 लोगों की मृत्यु एक साथ हो गई है और पूरा परिवार ही खत्म हो गया है एक प्रकार से। हम लोग यहीं पर हैं और इसकी प्रॉपर विवेचना होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सुबह करीब 7 बजे थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो गुनेरी गांव है उसके पास में एक खेत है और वहाँ पर एक घर बना हुआ है जिसमें 5 लोग, जिसमें पति पत्नी है और 3 बच्चे हैं, इन्होंने फांसी लगाकर मृत पाए गए हैं। तो इस पूरी घटना के बाद में पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची है और हमने, चूंकि प्रकरण बहुत गंभीर है, इस पूरी गंभीरता के साथ इसकी जांच की जानी चाहिए, इसलिए हमने एफएसएल बुलाई है। एफएसएल टीम आती है तो जो भी उसकी घटनास्थल का निरीक्षण और जो पंचायतनामा लाश होता है वो सब